आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर किरण शर्मा जी से, जो साइकेट्रिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, अगर आपके यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की रही? आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैं भद्रवा में पैदा हुई और मैं वहीं से पढ़ी हूँ। मैं ग्रेजुएशन की मैंने भद्रवा से, और डिग्री कॉलेज भद्रवा से, और फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देती रहती थी। मेरा एक फ़ोकस था कि मैंने डॉक्टर बनना है। मगर मेरे को 2 साल कंपटीशन दिया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। उन दिनों सिर्फ इंटरव्यू होता था, रिटर्न नहीं होता था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी साथ साथ करती रही और एग्ज़ाम की भी तैयारी करती रही। जिस तरह से आपने कहा कि आप भद्रवा के रहने वाले हैं, वहीं से आपने ग्रेजुएशन की, ये कब की बात है? ये मैम 1970s में की बात है। मैं 75 में भद्रवा डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। जी, 70s की ये बात है। अगर तब की बात करें और अब की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या एजुकेशन, वे ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, तो क्या लगता है कितनी चेंजेस आई? बहुत बहुत ज़मीन आसमान फ़र्क हो गया है। उस टाइम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे पढ़ने के लिए, और लड़कियों वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। पैदल जाना पड़ता था, कॉलेज भी स्कूल भी पैदल जाना पड़ता था। और लोग ये सोचते थे कि लड़कियों का घर में बैठना अच्छा है, लड़कों को ही पढ़ाना चाहिए। इवन मेरे फादर बोलते थे, मैं उनको बोलती थी मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो कहते थे क्या करना है, तो तेरी मैं डॉक्टर से शादी कर दूंगा तो वैसे ही तू डॉक्टर हो जाएगी। तो मगर वो मेरे दिमाग में एक फोकस था कि नहीं, मैंने बनना है, तो डॉक्टर बनना है। और उसके बाद फिर मैंने वो 12th भी वहीं से की, डिग्री कॉलेज भद्रवा में। उसके बाद मैं कंपटीशन के लिए जाती रही, फॉर्म भरती रही। और उन दिनों फॉर्म भरने में भी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। आपको गजटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते थे, डैडी की पोस्टिंग बाहर होती थी, फिर हम मोहल्ले में खुद जाते थे, खुद करके आते थे। आजकल बच्चों को तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है, सब कुछ। तो और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली, वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था रोहतक मेडिकल कॉलेज के लिए, फॉर्म भरा हुआ था वहाँ। तो वो तब तक रिज़ल्ट नहीं मेरा आया, और मैंने कुरुक्षेत्र में मेरे को ज़ूलॉजी में एमएससी मिल गई। मैंने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के 5 दिन बाद मेरे को ऑर्डर आ गया, टेलीग्राम आ गया। उन दिनों टेलीग्राम होते थे कि यू आर सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस। फिर मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। तो कैसा लगा जब आपको कॉल आया या टेलीग्राम मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो फीलिंग किसी चीज़ से भी नहीं आती थी। बल्कि जो एक सपना था आपका डॉक्टर बनने का, कहीं ना कहीं वो साकार हो गया। और फिर मैं वहाँ चली गई एमबीबीएस करने। पर पेरेंट्स को वरी रहती थी, अकेली है, बाहर है लड़की, वो चीज़ें थी उन दिनों, जो आज अब नहीं है इतना कि अब तो भेज दिया करते हैं कि एजुकेशन लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अवेयरनेस उनमें आ चुकी है। लेकिन पहले के टाइम पे शायद इतनी अवेयर नहीं, वहाँ कोई साथ जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी साथ जाएगा, छोड़ के भी आएगा, पूरा इंतज़ाम करके तसल्ली करके वापस आएगा। अब नहीं, अब लड़कियों में इतनी क्षमता है कि वो खुद अपने आप को अकेले जाके अपने एडमिशन ले सकती हैं। अपने आप तो नेट आ गया, उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेती हैं। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई। और भी पार्ट्स के बच्चे आए हुए थे। कहाँ पे पोस्टिंग हुई आपकी? मैं वहाँ से एमबीबीएस कर ली। फिर मैं उसके बाद मैंने जम्मू में आ गई, मैं हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन कर ली। उसके बाद जो मेरी पोस्टिंग हुई मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो वहाँ मैं चोपड़ा नर्सिंग होम जो स्पेशल वार्ड है, वहाँ पे पोस्टिंग हुई मेरी। वहाँ मैंने काम किया। फिर आईसीयू में काम किया मैंने, और फिर मैंने गांधीनगर हॉस्पिटल में बहुत काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ जहाँ आपने काम किया? आपका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा या क्या कुछ? उस टाइम बड़ा टर्मोइल था हमारी स्टेट में। उन दिनों मिलिटेंसी का ज़्यादा इफेक्ट था, और बम ब्लास्ट होते थे, इंजरीज होती थी, कैजुअल्टीज़ होती थी। तो उन दिनों मैं देखती थी ब्लड की भी बड़ी कई बार शॉर्टेज होती थी। मगर मैं रोहतक से ही 1987 से ही वहाँ से ब्लड डोनेट करती थी। मैं देखती थी हॉस्पिटल में लोगों को खून की वजह से। हम सिर्फ सोचते हैं खून, मगर खून एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म से ही मिलता है किसी के, आप ना खरीद सकते उसको ना कहीं से। और कई बार इतनी शॉर्टेज हो जाती थी तो हम खुद देते थे। डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे विल डोनेट, बड़े डॉक्टर्स डोनेट करते हैं, तो मैं भी करती थी डोनेट। और मैं 32 साल से डोनेट कर रही हूँ आज तक। अभी लास्ट मैंने 7 अक्टूबर को किया, 57th टाइम जो पर रिकॉर्ड है मेरा डोनेट किया। और उसमें तो जब आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, किस तरह का, मतलब कि नर्वसनेस थी कि क्या होगा, क्या कुछ? नहीं, मैं सीनियर्स को भी देखती थी डोनेट करते हुए, और मामूली सी तो होगी कहीं नर्वसनेस, मगर जब दिया तो वो एक इतनी अच्छी फीलिंग थी। रात को मैं ये सोची, यार मैंने किसी की ज़िंदगी बचाई।
वो एक फीलिंग जो अच्छी थी, वो कहीं मैं मेरे को वो कपड़े अच्छे पहन के भी नहीं वो कभी फीलिंग आई, या कोई जो होता है टीन एज में आप अच्छा खाना तो अच्छे एक कपड़े। एज लिमिट होती है ब्लड डोनेट करने की। हाँ, आप 19 के बाद 19 से आप 65 तक कर सकते हो जी, तो हाँ आप जी, अभी तक तंदुरुस्त करते आ होने रहे हैं। चाहिए ना। हाँ, मैं अभी तक करती आ रही हूँ। जी, मैं लास्ट मैंने अभी 7 अक्टूबर को किया जी। है, लास्ट ईयर 7 अक्टूबर जब आप अपनी स्टडीज कर रहे थे, जब प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, जब आपके सामने डेड बॉडी होती है, जब उसको ऑपरेट करना होता है, तो कभी शिवरनेस हुई, आपको शिवरिंग हुई कि नहीं, ये क्या हो रहा है, या जब नहीं, वो फीलिंग तो होती है, वो अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा हम सेंसिटिव लोग भी हैं पहाड़ों के, वो एक डेड बॉडी देख के वो होता है। मगर लड़कियां मैंने देखा बहादुर होती हैं, क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था वहाँ का, हरियाणा का जाट। वो बिल्कुल मेरे टेबल के साथ, हम 8 लोगों को टेबल एक मिला हुआ था, उस पर डेड बॉडी डिसेक्ट करनी थी। जो ही उसने, मेरे साथ 4 लड़कियां थी और बाकी वो 4 लड़के थे। उसने जो ही वो देखी डेड बॉडी, वही वो 6 फीट टॉल जाट बॉय, तो वो जो ही उसने देखा वो कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया। तो फिर मुझे तब भी लगा कि लड़कियां ज़्यादा बहादुर होती हैं। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। वहाँ। लड़कियों में बहुत क्षमता होती है, बहुत। एक हार्ट जो उनका बड़ा कोमल होता है, क्योंकि वो एक मदर भी हैं, एक सिस्टर भी हैं, ये कि विद दे आर मोर केयरिंग। तो काफ़ी सारे किरदार जो है वो निभाती हैं। तो जीएमसी में जब आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद आपकी कहाँ पोस्टिंग हुई? मेरी उसके बाद गांधीनगर हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई। उसके बाद वहाँ मैंने देखा, वहाँ ये एक्सीडेंट ज़्यादा आते थे नेशनल हाईवे से, और वो वहाँ भी शॉर्टेज बड़ी ब्लड की होती थी। फिर कई लोग इंटीरियर से आते किस थे। तरह से मैनेज करते थे आप सभी पेशेंट्स को? वो हम करते थे, ब्लड बैंक वहाँ भी अब खुल गया है, वो तब खुल गया था। ब्लड बैंक से लेते। एक बार मेरा एक पेशेंट आया, वो कठुआ के था, मिस्ड अबॉर्शन से आई थी लेडी। उसने काफ़ी ब्लीड कर चुका था, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था उसका, जबकि कम से कम 12 होना चाहिए। जी। तो मिनिमम 12 होने चाहिए, तो 4। तो मेरी एक कुलीग थी, उसने कहा यार इसको शिफ्ट करते हैं, ये तो दूसरी एक डॉक्टर शारदा थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका यहीं एमटीपी कर देती हूँ जब तक गायनेकोलॉजिस्ट आएगा, क्योंकि ये जब तक वहाँ पहुँचेंगे या गायनेकोलॉजिस्ट आएगा, कॉल पे आता था, रात की बात थी, तो ये तब तक मर जाएगी। तो वो रिस्क भी लिए हमने, उसने वो रिस्क लिया। मैंने तो उसको ब्लड बैंक वाले को बुलाया, उसने कहा कि एक ही यूनिट है। मैंने कहा आप चढ़ा दो दूसरा, उसका लकीली बी पॉजिटिव था, मैंने दे दिया जाके ऑन ड्यूटी, मैंने दिया। उसके बाद तो आपको अच्छा भी लगता था कहीं ना कहीं ब्लड मेरे को डोनेट करना? मैं मेरी चॉइस से करती थी, मतलब मुझे वो फीलिंग अच्छी आती थी, अपने लिए करती थी मैं वो, अपने तो लिए। उसके बाद आपकी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भी आप? हाँ, मेरी, और उन दिनों गवर्नमेंट ने वो ट्रेनिंग रखी इसकी, निम्स वालों ने, जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है बेंगलोर, उन्होंने हमें गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग करवाई साइकेट्री की। जी जी तो वो मैंने की, फिर पोस्टिंग भी मेरी रही 5 साल वहाँ। जी। तो साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में जब आपकी पोस्टिंग रही, किस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते थे? वो वहाँ तो हर तरह के थे, स्किज़ोफ्रेनिया के भी थे, डिप्रेशन के ज़्यादा पेशेंट्स थे। डिप्रेशन के इतने ज़्यादा थे, वो मैं देखती हूँ कि फीमेल्स के साथ कम लोग होते थे। जो अगर फीमेल पेशेंट होती, मेल होता था, उसके साथ वो माँ भी होगी, बीबी भी होगी, सब होगी। मतलब उस वहाँ भी मैंने देखा कि जो औरत है जो, वो बहुत बड़ी सिंसियरली अपना हस्बैंड को, बच्चे को बड़ी सिंसियरली वो देखभाल करती थी। और जो बच्चे डिप्रेशन के जो केसेस थे, वो ज़्यादा यही लगता था न्यूक्लियर फैमिलीज। हमारा माशरा थोड़ा बदल गया है, हम अब कई लोग नौकरियों के चक्करों में बाहर हैं, कई पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, बच्चे निगलेक्ट होते हैं, ड्रग अब्यूज़ के भी आते थे। और वो जो हमारी चेंज आई है सोसाइटी में, उससे थोड़ा वो बच्चों को फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आज के टाइम भी देखा जाए ना, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला है कि इसमें आप देखेंगे कि रेशियो हमेशा बढ़ता ही गया हुआ है इसमें। आज के टाइम देखेंगे कि सुसाइड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं तो सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन पेशेंट्स के? इसमें थोड़ा पीयर प्रेशर ज़्यादा है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, बॉर्न टैलेंट होता है,
कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो हम उसको फोर्स करेंगे, नहीं तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना है। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, अगर उसे जब तक उसको जुनून नहीं है उस चीज़ में, पैशन है उसका, वो उसी में एक्सेल करेगा। मैं तो हर पेरेंट को यही बोलती हूँ कि बच्चा अगर आर्टिस्ट है, वो सिर्फ पेंटिंग करता नहीं पढ़ता है, आप उसको उसी में लगा दो, इसी में लगा दो। हमारे उधर एक सिस्टर थी, वो कहती मेरा बच्चा विडो, शी वॉज विडो, कहती मेरा बच्चा सिर्फ वो पेंटिंग वेंटिंग्स बनाता रहता है, दीवारों पे भी पढ़ता नहीं, पढ़ने में फेल हो रहा है। तो मैंने कहा तू उसको पेंटिंग्स में डाल दे। उसने उसको डाला है कहीं इंस्टीट्यूट में, और अब वो इतनी खुश है, कहती वो एक्सेल कर रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपका पैशन उसकी तरफ है तो आपको उसी की ओर बढ़ना चाहिए, आप उसी में एक्सेल कर सकते उसी में एक्सेल कर लेते हैं वही। हैं। तो जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, और आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम अगर विमेंस की बात की जाए तो कितनी इम्पार्ट वो हो रही है और खुद दूसरों को इम्पार्ट कर रही है? आजकल औरतों को वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, और वो टैबू भी ख़त्म हो गया है कि लड़की है, बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, उसमें इतनी क्षमता है। लड़की आप सेल्फ डिफेंस कर सकती है, अपने आप को, पढ़ी लिखी है वो अपने आप को हर जगह बचा सकती है, अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट कर सकती है। हमारी लड़कियां थिएटर में हैं, फिल्म्स में हैं, सिंगिंग में हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, हर मीडिया में हैं। आप जैसे बच्चे मीडिया में हैं, हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि जो लड़की होती है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं मैं कर रही, बच्चे भी वो होते हैं, पर जो बेटी होती है वो कहीं ना कहीं, वो पहले बेटी होती, फिर बहन होती, तो बड़ी केयरिंग होती है भाई के लिए भी, और पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करती है, वो पेरेंट्स के लिए भी केयरिंग होती है, और फिर आगे जाके ससुराल वालों के लिए भी। और वो एक माँ है, एक बहन है, और उसमें भगवान ने एक स्पेशल चीज़ दी है, उसको माँ बनने का मौका दिया है। तो वो हर लिहाज से ग्रेट है। और इसलिए लड़कियां हर लिहाज से एक्सेल करती हैं, लड़कियां, वो देखें प्रोफेशन। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही संदेश देना चाहिए कि बेटियों को खूब पढ़ाओ, और मैं लड़कों को भी यही संदेश देना चाहिए कि वो जैसे अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लड़कियों को भी रिस्पेक्ट करो। उनको जो आजकल हमारी सोसाइटी में कई बातें सुनने को आती हैं, तो आप रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। और लड़कियों को मैं कहती हूँ जैसे मार्शल आर्ट है, ये सारी चीज़ें अपने वो करें और एक्सेल करें अपने। और लड़की तो कुछ भी कहीं भी पहुंच सकती है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। तो हमारे आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर किरण। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया, खासकर कहा कि लड़कियों को जितना हो सके उतना एजुकेट करें, और लड़कों के लिए ये भी कहा कि लड़कों को एजुकेशन देने के साथ साथ उन्हें ये शिक्षा भी देनी चाहिए कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से की जाए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।